जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने विश्वव्यापी स्कूल छात्र अभियान के उत्सव का शुभारंभ किया। वाटिकन में लाउदातो सी की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय समारोह। कारितास ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका के खाद्य संकट पर चिंता जताई। नारीवादी धर्मशास्त्री रोजमेरी रेडफोर्ड रूथर के निधन पर भारतीयों ने शोक व्यक्त किया। मैक्सिको में प्रवासियों को आश्रय देने वाले पुरोहित की हत्या। प्रवासियों के बीच काम कर रहे भारतीयों ने मैक्सिकन समकक्ष पुरोहित की हत्या पर शोक जताया। कैपुचिन पुरोहित द्वारा लिखित फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर हिट। तेलुगु राज्यों के युवाओं के लिए तेलुगु कैथोलिक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। बॉम्बे के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा, संत देव सहायम की तरह साहसी बनो। बिहार में जेसुइट द्वारा संचालित कैथोलिक कॉलेज के अस्तित्व के 10 वर्ष पूरे किए। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने विश्वव्यापी स्कूल छात्र अभियान के उत्सव का शुभारंभ किया। पोप फ्रांसिस ने गुरुवार को रोम स्थित अर्बन परम धर्मपीठ विश्वविद्यालय में बोनो वॉक संगीत समूह U2 के संग मिलकर विश्वव्यापी स्कूल छात्र अभियान के उत्सव का शुभारंभ किया तथा इस अवसर पर किशोरियों की शिक्षा तथा पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने की अपील की। लाउदातो सी की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय समारोह। वाटिकन स्थित अखंड मानव विकास संबंधी परम धर्मपीठ विभाग के तत्वाधान में सृष्टि और पर्यावरण की सुरक्षा पर प्रकाशित पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लाउदातो सी सप्ताह मनाया जा रहा है। 23 से 29 मई तक इस सप्ताह को मनाने के लिए संपूर्ण विश्व से सैकड़ों हजारों कैथोलिक रोम में विभिन्न समारोह एवं सम्मेलनों में भाग लेने हेतु उपस्थित हो रहे हैं। 7 दिवसीय सम्मेलन की प्रस्तावना शुक्रवार को वाटिकन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में की गई। कारितास ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका के खाद्य संकट पर चिंता जताई। कारितास ऑस्ट्रेलिया ने इथियोपिया, समोलिया और इरिट्रिया सहित हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों को तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अफ्रीका खाद्य संकट अपील शुरू की। पिछले 3 वर्षों में अफ्रीका के हॉर्न में रहने वाले लोगों ने खराब वर्षा, दशकों में देखी गई सबसे खराब टिड्डियों की विपत्तियों और चल रहे संघर्ष, विस्थापन और कोविड-19 के प्रभावों को सहन किया है। अब जबकि इस क्षेत्र में लाखों लोग भूख और यहाँ तक कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं, कारितास ऑस्ट्रेलिया ने संकट पर चिंता जताई है। नारीवादी धर्मशास्त्री रोजमेरी रेडफोर्ड रूथर के निधन पर भारतीयों ने शोक व्यक्त किया। भारत में कैथोलिक महिला धर्मशास्त्री ने एक नारीवादी और मुक्त धर्मशास्त्री रोजमेरी रेडफोर्ड रूथर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, जिनका उन पर गहरा प्रभाव था। रूथर का 21 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। वह 85 वर्ष की थी। मुंबई की एक सामान्य महिला धर्मशास्त्री वर्जीनिया सल्दाना कहती है, वह उन शुरुआती नारीवादी मुक्ति धर्मशास्त्रियों में से एक है जिनका हमने अध्ययन किया है और जिससे हम प्रभावित हुए। उनकी विरासत हमेशा के लिए जीवित रहेगी। मैक्सिको में प्रवासियों को आश्रय देने वाले पुरोहित की हत्या। फादर जोस ग्वाडालुपे रिवास और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति अमेरिका मैक्सिको सीमा पर टेकेट में एक खेत में मृत पाए गए हैं। वे तिजुआना के आर्चडायसिस के कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण आंदोलन के सदस्य थे और सेंट जूड द एपिस्टोल के पुरोहित के रूप में सेवा करते थे। फादर पेपे लुपे के नाम से मशहूर फादर जोस पिछले सप्ताह से लापता थे। राज्य जांच एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शवों पर हिंसा के लक्षण दिखाई दिए हैं। स्थानीय पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक इस क्षेत्र में कुल 28 हत्याएं हो चुकी है। फादर जोस ग्वाडालुप रिवास की हत्या के साथ मैक्सिको में पिछले 4 वर्षों में 5 पुरोहित की हिंसक रूप से हत्या कर दी गई है। प्रवासियों के बीच काम कर रहे भारतीयों ने मैक्सिकन समकक्ष पुरोहित की हत्या पर शोक जताया।
नई दिल्ली में प्रवासियों के बीच काम करने वाले चर्च के लोगों ने मैक्सिको में प्रवासियों और शरणार्थियों की सेवा करने वाले एक पुरोहित फादर जोस ग्वाडालुप की हत्या पर दुख और निराशा व्यक्त की है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के प्रवासियों के लिए आयोग के कार्यकारी सचिव फादर जेसन वडासेरी कहते हैं, यह जानकर स्तब्ध करने वाला समाचार था कि फादर जोस ग्वाडालुप यूएस मैक्सिको सीमा पर टेकेट में अपने आवास से लापता होने के बाद मृत पाए गए थे। भारतीय चर्च के अधिकारी का कहना है कि गरीबों के लिए काम करना और विशेष रूप से प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए काम करना समकालीन दुनिया में एक बड़ी चुनौती बन गई है, यहाँ तक कि इसके लिए किसी की भी जान चली जाती है। कैपुचिन पुरोहित द्वारा लिखित फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर हिट। कैथोलिक पुरोहित द्वारा लिखित मलयालम फिल्म 20 मई को केरल के सिनेमाघरों में हिट हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि फिल्म प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक वर्णन प्राप्त किया है, जो एक कुख्यात जगह में पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत कैथोलिक पुरोहित की एक रोमांचक कहानी है। फिल्म की रिलीज से पहले एक प्रसिद्ध उपदेशक और लेखक फादर डैनी बेनेडिक्ट, जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी थी, ने कहा कि मसीह उस समय कहानीकार थे जब सिनेमा नहीं था। मानवता की कहानियां सुनाने वाले यीशु हमेशा फादर डैनी के हीरो थे। तेलुगु राज्यों के युवाओं के लिए तेलुगु कैथोलिक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। तेलुगु कैथोलिक युवा आंदोलन ने एल्लूर धर्म प्रांत आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में 4 दिनों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। दोनों तेलुगु राज्यों के युवक और युवतियों 15 मई को एल्लूर धर्म प्रांत पहुंचे। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक युवतियों और पुरुषों ने भाग लिया। रविवार को शाम 6 बजे सभी युवा इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल में उन्मुखीकरण के लिए एकत्रित हुए। बाद में शाम 6:30 बजे फादर बाबू जॉर्ज, चांसलर फादर माइकल पल्ली और क्षेत्रीय युवा निर्देशकों ने पवित्र मिस्सा अर्पित की। पवित्र मिस्सा के बाद श्रीमती सरिता एएसपी ने युवाओं पर आधुनिक तकनीकी के फायदे और नुकसान के बारे में बात की। आदिलाबाद के बिशप प्रिंस एंथोनी पेंगदान ने आज के युवाओं के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर नैतिक मूल्यों के प्रभावों के बारे में बताया। बॉम्बे के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा, संत देव सहायम की तरह साहसी बनो। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पोप फ्रांसिस के शीर्ष सलाहकारों में से एक ने सभी से नवविहित संत देव सहायम की तरह साहसी बनने की अपील की। बॉम्बे के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा, संत देव सहायम सभी पीड़ित लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है और उनकी बहादुरी एक प्रेरणा है। पोप फ्रांसिस ने 15 मई को वेटिकन में देव सहायम सहित 10 नए संतों को संत घोषित किया। संत देव सहायम गहरे विश्वास और एक जीवित किंवदंती के साथ साहसी है। कार्डिनल ने कहा, भारत के पहले विवाहित आम आदमी और शहीद का संतीकरण न केवल भारत के लिए बल्कि उन लाखों ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है जो दुनिया भर में अपने विश्वास के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। कार्डिनल ग्रेसियस 18 मई को सर्वोदय गोरेगांव मुंबई में आयोजित एक समारोह में पुस्तक संत देव सहायम की शहादत भारत में चर्च के लिए एक अनुग्रह का विमोचन कर रहे थे। बिहार में जेसुइट द्वारा संचालित कैथोलिक कॉलेज के अस्तित्व के 10 वर्ष पूरे किए। बिहार राज्य में कैथोलिक संचालित प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्था ने अपने अस्तित्व के 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसने 21 मई को अपना वार्षिक दिवस मनाया। सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी XTTI की 23 एकड़ जमीन पर स्थित है, जो कि जेसुइट का एक पूर्व निर्माण घर था। पटना में स्थित एक युवा संस्था यह तेजी से बिहार के प्रमुख कॉलेजों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।